Today we will discuss about source method under the subject of pedagogy of social studies। हमारी बहुत सारी वर्तमान समस्याएं जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी अतीत से जुड़ी हुई हैं। तो स्रोत विधि जो है वो एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, हम समस्याओं का हल ढूंढते हैं। सो सोर्स मेथड इज़ एन एक्टिविटी मेथड ऑफ टीचिंग सोशल स्टडी। एक ऐसा मेथड है, एक्टिविटी मेथड है जिसमें सोशल साइंसेज एंड साइंसेज में द मेथड इन्वॉल्व्स एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर्स एज वेल एज पीपल्स, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट दोनों की क्रियाएं शामिल है। इट प्रोवाइड्स फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड लीड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। टाइप्स क्या हैं सोर्स मेथड? सबसे पहले है ओल्ड रिटन रिकॉर्ड्स। जो प्राचीन रिटन रिकॉर्ड्स हैं, जैसे प्राचीन जीवनी, आत्मकथाएं, डायरीज़, है ना, चार्ट, कानूनी फरमान, है ना, बैंक के लेखा पुस्तक याद आते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल इंटरेस्ट, सामाजिक रुचि के संस्थान जैसे अस्पताल, ठीक है, पंचायत घर, टाउन हॉल, ये बहुत पुराने समय के हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि स्टैचूज, रेंज, ओल्ड बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स, प्रतिमाएँ, अवशेष, पुरानी इमारतें जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हो गई, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गई, फतेहपुर सिकरी की इमारतें हो गई। देन आफ्टरवर्ड एशियन टूल्स, इम्प्लीमेंट एंड पीसेज ऑफ पॉटरी एंड क्लोथिंग, ठीक है, पुराने जो एशियन टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, कपड़े, ये सारी चीज़ें। जैसे प्राचीन युग में जो मतलब सभ्यता है वहाँ पर पोटिंग मिली है ना, ऐसे टूल्स मिले हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं। इंस्क्रिप्शन ऑन बिल्डिंग्स, रॉक्स और पिलर, जो इमारतें और पत्थरों के स्तंभ है ना, उसमें शिलालेख जो होते हैं, जैसे अशोक के इतिहास हमें शिलालेख से ही ज्ञान होता है उसका, है ना। मेटल्स एंड स्टोन इंस्क्रिप्शन आ जाती है ना। सो धातु और पत्थर के शिलालेख आ गए। उसके बाद ओल्ड कॉइन्स हो गए, ठीक है, पुराने जो कॉइन्स होते हैं उनमें से हमें वहाँ उस टाइम के सामाजिक और राजनीतिक जानकारी मिलती है। ट्रेडिशंस, रिकॉर्डिंग, लिटरेचर, जो साहित्य में दर्ज परंपराएं हैं, जैसे लोकगीत, लोक कथाएँ, है ना, ये सारी चीज़ें, इनमें से हमें जानकारी मिलती है। सोर्सेज कौन से होते हैं? एक होता है प्राइमरी सोर्सेज, होता है सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज के वो होते हैं जो व्यक्ति द्वारा तैयार किए विवरण हैं, जो किसी घटना को प्रत्यक्ष रूप से आप देखते हो, है ना। और सेकेंडरी सोर्सेज वो हैं जब हम किसी दूसरे से इस चीज़ की जानकारी लेते हैं, जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएँ, है ना, जीवन चरित्र आदि। देन मेरिट हो गए, सेंस ऑफ रियलिटी एंड विविडनेस, की वास्तविकता, संजीवता की भावना बच्चों में आ जाती है चीज़ों के लेकर। इंसाइट एंड ऑब्जेक्टिविटी, अंतर्दृष्टि और वस्तुनिष्ठता आ जाती है। कंजीनियन एंड मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट, अनुकूल और अभिप्रेरक वातावरण जो है वो प्रदान करती है स्रोत विधि, ठीक है। अराउजल ऑफ क्यूरियोसिटी, बच्चों में उत्सुकता का उत्तेजन होता है। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उनमें जो है डेवलप होती है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों में स्रोत विधि के थ्रू। कोई विषय के ऊपर हम ज्ञान जब इकट्ठा करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री स्किल्स, एलिमेंट्री स्किल्स होती हैं जैसे तथ्यों को इकट्ठा करना, संकलित करना, ऑर्गेनाइज करना, मोस्ट सुटेबल फॉर हायर क्लासेस, हायर क्लासेस के लिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद आ जाते हैं इसके लिमिटेशन, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है। लैक ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर, हमारे टीचर इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं जो इस विधि को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को आगे लेकर जा सकें। डिफ़िकल्ट एक्सेस, कई चीज़ें होती हैं जो कठिन होता है उन तक पहुंचना है। कुछ स्रोत ऐसे होते हैं। कम्प्लेक्स एंड टेक्निकल, ये विधि जो है कुछ कम्प्लेक्स भी है, टेक्निकल है, ठीक है। जूनियर जो बच्चे होते हैं वो इसको अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते। डिफ़िकल्ट ऑफ लैंग्वेज, कई इस विधि से जो है लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी आ जाती है, जैसे संस्कृत, पाली, अरबी, फ़ारसी। तो जो टीचर होते हैं इवन वो भी इन चीज़ों के लिए स्किल नहीं होते, है ना। इनकम्प्लीट है ये विधि। थैंक यू सो मच।